अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील हियर, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफपीएससी एसएसटी की जो सीट्स अनाउंस हुई हैं उनके बारे में। और मैं आपको बताता चलूं कि रिसेंटली फीमेल्स की 102 सीट्स अनाउंस हुई हैं और पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और क्लोजिंग डेट जो है वो 22 जुलाई है। और इससे पहले एफपीएससी एसएसटी मेल्स की 52 सीट्स अनाउंस हुई थी। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि इनके लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एज लिमिट क्या है और इसके अलावा पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर का सिलेबस क्या है और किस तरह से आप तैयारी करें तो आप लोग श्योरली कामयाब हो सकते हैं। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। सबसे पहले बेटे जैसा कि आप देख सकते हैं एफपीएससी एसएसटी। अब एफपीएससी का जो एसएसटी है ये सेकेंडरी स्कूल टीचर जो है इसका बुनियादी तौर पर जो बेसिक पे स्केल है वो 17 है। और याद रखिएगा कि प्रोविंशियल उसमें किसी भी प्रोविंस के अंदर, पंजाब के अंदर जो एसएसटी होता है वो 16 स्केल का होता है, सिंध के अंदर जो एसएसटी है वो 16 स्केल का है। तो फेडरल का जो एसएसटी है, जो सेकेंडरी स्कूल टीचर है, उसका जो पे स्केल है वो 17 है। सो मेरा बेटा ये जो जॉब्स हैं ये आप लोगों के लिए बहुत आइडियल जॉब्स हैं। और उसके बाद मेरा बेटा हम सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। सिलेबस के साथ हम अप्लाई करने के मेथड को डिस्कस करेंगे, प्लेस ऑफ पोस्टिंग को डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, मार्क्स की डिवीजन को डिस्कस करेंगे और प्रिपरेशन किस तरह से की जाए और नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, बीएड कंपलसरी है या नहीं और पास्ट पेपर्स के हवाले से हम बात करेंगे। सो सबसे पहले बेटे याद रखिएगा, अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो याद रखें 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन। अब 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन से मुराद क्या है? उससे मुराद मेरा बेटा आपका बीएस और मास्टर्स, बीएस हो आपका या मास्टर्स हो, इंटर के बाद आपकी 4 इयर्स की बीएस की डिग्री है, या मेरा बेटा जो ट्रेडिशनल जो रवायती बीए बीएससी है और उसके बाद 2 इयर्स की आपकी मास्टर्स की डिग्री है। अब किसी भी डिसिप्लिन में हो आपका, चाहे बीएस बायोलॉजी में है, बीएस जोलॉजी में है, बीएस बॉटनी है, बीएस उर्दू है, बीएस इंग्लिश है, बीएस इस्लामिक स्टडीज है, बीएस पोल साइंस है, किसी भी डिसिप्लिन के अंदर आपका बीएस या मास्टर्स है, आपके पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है प्लस, अब याद रखिएगा, प्लस बीएड। अगर आपका बीएड कंप्लीट है और आपका मास्टर्स कंप्लीट है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर बीएड का रिजल्ट वेटिंग है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड है, थर्ड है, फाइनल है, रिजल्ट वेटिंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा बेटा, फिर आपका बीएड जो है वो कंप्लीट नहीं है। और अगर आपका बीएड कंप्लीट नहीं है, रिजल्ट वेटिंग है, तो फिर आप अप्लाई करने के अहल नहीं है। सो मेरा बेटा ये क्वेश्चन बच्चे सबसे ज्यादा पूछते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं। बेटे फिर सुन लें कि एक जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि सर हमारा डबल मास्टर्स है। बेटे 2 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स हो, 3 में हो, 4 में हो, आपका एमफिल हो, आपकी पीएचडी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटे मास्टर्स के साथ बीएड होना आपका जरूरी है। अदरवाइज मेरा बेटा क्या है, और इसके इक्विवेलेंट जो एजुकेशन है वो मेरा बेटा या तो बीएस एजुकेशन या एमए एजुकेशन। अब बीएस एजुकेशन हो आपकी या एमए एजुकेशन हो या आपका बीएड ऑनर्स हो तो फिर भी आप एलिजिबल है, क्योंकि आपकी जो एमए एजुकेशन वाली डिग्री है वो एट द सेम टाइम आपकी मास्टर्स डिग्री भी कंसीडर होगी और आपकी प्रोफेशनल डिग्री भी कंसीडर होगी। सो ये है मेरा बेटा एकेडमिक्स के हवाले से 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन प्लस बीएड। अब इसमें मेरा बेटा आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो याद रखिएगा 22 जुलाई क्लोजिंग डेट क्या है, 22 जुलाई, जो फीमेल्स की 102 सीट्स अनाउंस हुई हैं। मेरा बेटा आपने बाय ऑल मींस 22 जुलाई से पहले अप्लाई करना है और इस पे आप एफपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे। एफपीएससी की वेबसाइट पे जाके मेरा बेटा आप चालान डाउनलोड करेंगे, 300 का वो चालान है, चालान मेरा बेटा फिल करेंगे, चालान को पे करेंगे और उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी आप देंगे पोर्टल पे और आप उस फॉर्म को फिल करेंगे। तो इस तरह से मेरा बेटा आप अप्लाई करेंगे। अब इसमें जो एक कंफ्यूजन फेडरल की जॉब्स को लेके, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स जो है वो तजब्जुब का शिकार है और वो ये कहते हैं कि सर ये जॉब्स क्या सिर्फ इस्लामाबाद में होंगी? तो बेटा याद रखिएगा कि आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में
कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जहां जहां पे फेडरल के इदारे मौजूद हैं वहां वहां पे मेरा बेटा आपकी पोस्टिंग हो सकती है, आपकी एलोकेशन हो सकती है। इसके बाद मेरा बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से मैंने पहले भी बात कर दी कि आपका मास्टर्स प्लस बीएड, मास्टर्स अलोंग विद बीएड, बीएड कंप्लीट होना साथ जरूरी है। और दूसरा उसकी जो इक्विवेलेंस है वो मैंने बीएस एजुकेशन की बात कर दी या मास्टर्स इन एजुकेशन की। एज के हवाले से अगर हम बात कर लें तो एज मेरा बेटा बड़ा क्लियरली मैं 22 टू 35। अब 35 कैसे है? बुनियादी तौर पे 22 से 30 साल तक एज है और 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन, वो मेल्स हो फीमेल्स हो सबके लिए 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन है। और एक ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉइज हैं वो ये पूछते हैं कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ बेटियां जो है वो ऑलरेडी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, वो ये पूछते हैं कि सर हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगी? तो बेटे फेडरल जो है वो अपने इदारों को एज रिलैक्सेशन जरूर देता है और पंजाब के जो लोग हैं मेरा बेटा अगर तो आपकी एज 35 से कम है, वही जनरल रिलैक्सेशन वाली कैटेगरी, तो फिर आप एलिजिबल है, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। उसके बाद मेरा बेटा मार्क्स की बात कर ले, मार्क्स डिविजनिंग की, तो अब थोड़ा सा ये बच्चों में बड़ी कंफ्यूजन है कि सर अगर एक बच्चे का बीएस बायो है, एक बच्चे का बीएस केमिस्ट्री है, एक बच्चे का बीएस फिजिक्स है, एक बच्चे का बीएस इंग्लिश है, एक का बीएस मैथमेटिक्स है, एक का बीएस इस्लामिक स्टडीज है, तो ये सारे सेम पेपर किस तरह से देंगे? तो बेटा आपका जो कोर सब्जेक्ट है उससे पेपर नहीं आना। पेपर के अंदर 80-20 मार्क्स क्या है? 80-20। अब 20 जो है वो इंग्लिश के होंगे और जो 80 है वो बुनियादी तौर पर पेडागोजी के होंगे। 80 मार्क्स जो है वो पेडागोजी के और 20 मार्क्स जो है वो इंग्लिश के होंगे। तो इसके बाद मेरा बेटा हाउ टू प्रिपेयर, तैयारी किस तरह से की जाए, तैयारी के हवाले से बेटे मैं बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है 15 जुलाई से। 2 मंथ का ये सेशन है और 2 मंथ के सेशन के अंदर मेरा बेटा हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे पेडागोजी की भी और इंग्लिश ग्रामर की भी, और इसमें हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे, नोट्स जिनके अंदर सब्जेक्टिव, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव होगा, और उसके अलावा हम टेस्ट भी देते हैं, टेस्ट कीज भी शेयर करते हैं और डिस्कशंस भी कराते हैं। और एक और जो क्वेश्चन है बेटे वो एफपीएससी के हवाले से नेगेटिव मार्किंग, तो याद रखिएगा एफपीएससी के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और पीपीएससी में एक सीट के अगेंस्ट अगर 5 लोगों को पास किया जाता है तो एफपीएससी में एक सीट के अगेंस्ट 3 लोगों को इंटरव्यू कॉल की जाती है। तो ये मेरा बेटा, और पास्ट पेपर्स के हवाले से बहुत से बच्चे पूछते हैं, तो एमके प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे काफी पास्ट पेपर्स जो है वो हम अपलोड कर चुके हैं और कुछ पास्ट पेपर्स पे हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है वो काम कर रही है। इंशाल्लाह जल्द ही वो पेपर भी अपलोड हो जाएंगे। सिलेबस की अगर हम बात कर लें बेटे तो सिलेबस नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सिलेबस में 80% जो पोर्शन है पेडागोजी का उसके टॉपिक्स भी और जो इंग्लिश का पोर्शन है उसके टॉपिक्स भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड में। और ये सिलेबस मेरा बेटा, अब बच्चे पूछते हैं कि सर आइदर इट्स एन ऑफिशियल सिलेबस आर नॉट, तो बेटे पिछले 6 साल से जितनी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं एफपीएससी में एसएसटी की, सबका सिलेबस ये सेम है, 80% पेडागोजी है और 20% इंग्लिश ग्रामर है। तो नेक्स्ट स्लाइड में बेटे आप देखें कि इसमें अगर हम बात करें किस हवाले से कि ये ऐड है, ये मेरा बेटा ऐड है और इस ऐड में आप देख सकते हैं कि बुनियादी तौर पे बेटे जो सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी और ये फीमेल की जॉब्स हैं और इसमें ये बीएस 17 और सबसे बड़ी बात मेरा बेटा ये परमानेंट जॉब है और ये एफजी के स्कूल्स में है और ऑलमोस्ट जितने बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे एफजी के स्कूल्स मौजूद हैं। और उसके बाद मेरा बेटा आप देख लें कि यहां पे जो क्वालिफिकेशन है सेकंड क्लास आर ग्रेड सी। अगर मेरा बेटा आपकी सेकंड डिवीजन है, किसी भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स है, आपकी सेकंड डिवीजन है, सेकंड डिवीजन से मुराद मेरा बेटा यह है कि 45% से ऊपर हो आपके नंबर, 60 एनुअल वालों की 60% प्लस अगर हो, 60 से ऊपर हो तो फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट हो जाती है और अगर 45 से 60 के दरमियान में है तो उनकी सेकंड डिवीजन है और अगर 45 से कम है उनके मार्क्स मेरा बेटा, उनकी परसेंटेज, तो फिर उनकी थर्ड डिवीजन है। थर्ड डिवीजन जो है वो मेरा बेटा थर्ड डिवीजनर्स कांट अप्लाई और इसमें सेकंड क्लास आर ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री विद बीएड आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी recognized by HEC, MA Education or MA EPM from a university recognized by HEC, age 22 to 30 years और प्लस
5 इयर्स जनरल रिलैक्सेशन है, ये सबके लिए इन अपर एज लिमिट। और उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लें 102 है। और डोमिसाइल और कोटा की बात यहां पे हुई। मेरिट देख लें, अब यहां पे 51 जो है ये ओपन मेरिट, 49 ये 51 पंजाब की है, ओपन मेरिट में 49 है, माइनॉरिटीज की है, नॉन मुस्लिम कोटा की है। इसी तरह से आगे सिंध की नंबर ऑफ सीट्स लिखी हुई है, सिंध अर्बन की लिखी हुई है, सिंध रूरल की लिखी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा की है, बलोचिस्तान की है, एक्सफाटा की है, एजेके की है। तो ये मेरा बेटा सीट्स है। और इसकी ये जो क्लोजिंग डेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो क्लोजिंग डेट है ये 22 जुलाई है। तो हर सूरत अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, और बेटे ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन एस्पायरेंट्स के लिए जिनका मास्टर्स कंप्लीट है, जिनका बीएड कंप्लीट है, और जिनके रिजल्ट की जो इश्यूएंस डेट है मास्टर्स और बीएड की वो 22 जुलाई से पहले की है। तो 22 जुलाई मेरा बेटा क्लोजिंग डेट है। इफ यू आर एलिजिबल तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। और ये जॉब है भी परमानेंट, और इसके अलावा ये जो जॉब है मेरा बेटा ये ट्रांसफरेबल जॉब है, और इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। और इसमें जो एक कंफ्यूजन है कि सिर्फ इस्लामाबाद में ये जॉब होती है, तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग मैंने पहले भी बताया कि एनीवेयर इन पाकिस्तान। और उसके बाद मेरा बेटा आप नेक्स्ट देखें जी, सिलेबस फॉर एफपीएससी एसएसटी जॉब्स। ये जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जी सिलेबस की हम बात करेंगे, तो ये मेरा बेटा सिलेबस है। सिलेबस की अगर हम बात कर लें, सिलेबस के हवाले से अगर हम डिस्कस कर लें, तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा एमसीक्यूज का, और इसमें 100 एमसीक्यूज होंगे, और 100 में से 20 मार्क्स जो है वो इंग्लिश के होंगे, और 80 मार्क्स जो है वो पेडागोजी के होंगे जो प्रोफेशनल टीचिंग है। और इस तरह से ये 100 कंप्लीट होंगे। और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए मेरा बेटा आप एक तो पेपर जो है वो पूरा अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो हम स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते आप उन क्वेश्चंस पर ना जाएं, क्योंकि सम टाइम मेरा बेटा वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका एग्रीगेट नहीं बनता। अब यहाँ पे मेरा बेटा टॉपिक्स ऑफ सिलेबस जो है इसमें हम बात कर लें। सबसे पहले ये 20% जो पोर्शन है ग्रामर का, इसमें ग्रामर यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। अब ये बुनियादी तौर पर सिर्फ 2 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ग्रामर यूजेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। तो याद रखिएगा सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज, इनकी टाइप्स हर चीज आ जाती है, और ग्रामर यूजेज में कंप्लीट ग्रामर। तो ये सिर्फ 2 जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं इनमें बुनियादी तौर पे कंप्लीट ग्रामर है, और जिसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है, जिसके अंदर वकैब भी है, जिसके अंदर सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज भी है, जिसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की करेक्शन भी है, इडियम्स भी है, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज भी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी है। और उसके बाद देख लें जी, ये 20% का पोर्शन है। 80% का पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव, ये फर्स्ट टॉपिक है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन इज द सेकंड टॉपिक। उसके बाद प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर जो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है, थर्ड टॉपिक। देन देख लें आप एजुकेशनल साइकोलॉजी है, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट है, टीचिंग मेथोडोलॉजी है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है, रिसर्च टेक्निक्स इन एजुकेशन है, और उसके अलावा एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान है, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। तो ये मेरा बेटा इसका सिलेबस है। 80% यहां से और 20% जो है वो ग्रामर से। इसलिए बेटे याद रखें कि किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जो हैं जिनका मास्टर्स है प्लस बीएड है, अगर मेरा बेटा वो साइंसेज के बैकग्राउंड के हैं, वो आर्ट्स के हैं, वो ह्यूमैनिटीज के हैं, वो सोशल साइंसेज के हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। और उन्होंने जो प्रिपरेशन करनी है वो पेडागोजी प्लस इंग्लिश ग्रामर की करनी है। और इसमें मेरा बेटा अगर हम बात करते चलें एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म के हवाले से, तो बेटे ये प्रोफेशनल टेस्ट का ये सिलेबस यहां पे देखें कि थोड़ा सा क्लियरली आप इसको देख सकते हैं। और यहां पे बेटे आप देखें, क्योंकि वो जो पिछली स्लाइड थी उसमें मैंने पिक ऐड की थी एज इट इज मेरा बेटा जो एफपीएससी की वेबसाइट पे पड़ी हुई है। अब यहां पे बेटे आप देखें कि यहां पे पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, ये जो 80 मार्क्स हैं, इन 80 मार्क्स में पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन है, प्लानिंग मैनेजमेंट एंड एजुकेशन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट है, टीचिंग मेथोडोलॉजी है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है, रिसर्च टेक्निक्स
बेसिक्स इन एजुकेशन है, एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान और एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। तो ये मेरा बेटा 80% और ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है। तो बेटा ये याद रखें कि एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हम जो 2 माह का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, इसमें बेटे हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। नोट्स के अंदर सब्जेक्टिव, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव सारा कुछ होता है, प्लस हम उसके टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट की कीज भी शेयर करते हैं और डिस्कशंस भी कराते हैं। इसमें बेटे आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे ग्रामर का यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग लिखा हुआ था, इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ एलैबोरेट किया है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला टॉपिक जो है वो सेंटेंस फ्रेज क्लॉज, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग लिखा हुआ था, सेंटेंस फ्रेज क्लॉज एंड देयर टाइप्स। अब जब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ ग्रामर की, तो यूजेज ऑफ ग्रामर में बेटे आपका वो जो नाउन और नाउन की टाइप्स, प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स, वर्ब एंड टेंसेस है, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड देयर टाइप्स है, प्रीपोजिशन एंड इट्स यूजेज है, आर्टिकल, इट्स टाइप्स एंड यूजेज है, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी के अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, स्पेलिंग एरर्स है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स है। इसके मैंने पहले भी बताया कि कुछ पास्ट पेपर्स जो हैं वो अपलोडेड है हमारी वेबसाइट पे और कुछ पेपर्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो जल्द ही हम अपलोड भी कर देंगे। और उसका अपने पेज एमके प्रिपरेशंस पे, जो फेसबुक पेज है हमारा और इसी नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर उनका लिंक भी बेटे शेयर कर देंगे। तो हमारा जो सेशन है बेटे उसके अंदर हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं और अगर आप इंटरेस्टेड है हमें ज्वाइन करने के लिए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा सिलेबस ब्रेकअप है और इस सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट तैयारी कराएंगे। और इस सिलेबस ब्रेकअप में देखें कि हम दोनों चीजों को साथ लेकर चल रहे हैं, एक टॉपिक पेडागोजी का और दूसरा टॉपिक इंग्लिश का। इसी तरह से सेकंड पेडागोजी, सेकंड इंग्लिश का टॉपिक टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन और सब्जेक्ट एग्रीमेंट करेक्शन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। और इसमें अब देखें कि होता क्या है, हमारी मेथडोलॉजी क्या है। हम इस सिलेबस ब्रेकअप को फॉलो करते हैं और हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल 15 जुलाई को ये हमारा पहला टॉपिक है इंग्लिश का और ये पहला टॉपिक है पेडागोजी का। 15 जुलाई को रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमने शेयर किए, इसके हम रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करेंगे और उसके साथ मेरा बेटा हम इन दोनों के नोट्स शेयर करेंगे। पेडागोजी के जो नोट्स होंगे उनके अंदर भी सब्जेक्टिव वाला ऑब्जेक्टिव होगा और इंग्लिश के भी इसी तरह से। और फिर 2 दिन का बच्चों के पास टाइम होता है, 2 दिन में वो उसे प्रिपेयर करते हैं, 2 दिन बाद लेक्चर्स को सुनते हैं, नोट्स को पढ़ते हैं। कोई अगर कंफ्यूजन हो तो वो हमारे डिस्कशन ग्रुप में पूछते हैं। उसके बाद 2 दिन बाद 7 PM पे हमारा टेस्ट होता है, 8:30 PM उसकी की शेयर करते हैं, 8:30 to 10 PM डिस्कशन होती है। और इस तरह से जब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट टॉपिक के हम रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करते हैं, नोट्स शेयर करते हैं और नोट्स के अंदर सब्जेक्टिव वाला ऑब्जेक्टिव होता है, फिर उसका टेस्ट लेते हैं, उसके टेस्ट की शेयर करते हैं, डिस्कशन कराते हैं। इस तरह से मेरा बेटा ये हम सारे का सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। इस सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग ये सारे टॉपिक जो है वो मुकम्मल हम कराते हैं और इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हमारे शामिल हैं और इसके अंदर हमारे नोट्स जो है जिनमें सब्जेक्टिव वाला और ऑब्जेक्टिव है। और इसमें साथ साथ मैं इंग्लिश के हवाले से खास तौर पे जो पास्ट पेपर्स है उनको भी अपलोड करता रहता हूं और पेडागोजी के जो पोर्शन है उसके भी पास्ट पेपर्स अपलोडेड है। आप एमके प्रिपरेशन हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर ये वीडियोस भी देख सकते हैं। और इसमें बेटे हम कंप्लीट जो प्रिपरेशन है वो कराएंगे। और 15 जुलाई जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि 15 जुलाई से हमारा सेशन है और पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं ये 5000 है। ये जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर 5000 पर मंथ या पूरे सेशन के, तो बेटा 2 मंथ का ये सेशन है। और 2 मंथ से अगर एक, क्योंकि समटाइम ये होता है कि यहां पे आप देखेंगे कि प्लानर के अंदर डेट्स मेंशन नहीं की हुई हमने। समटाइम ये होता है कि कुछ टॉपिक्स जो है वो ज्यादा कंसेप्चुअल होते हैं, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो ज्यादा लेंथी होते हैं, तो बच्चे फिर कहते हैं कि सर इसके लिए हमें टाइम 2 की बजाय 3 दिन या 4 दिन दे दे। तो इस तरह से मेरा बेटा फिर हम अगर 2 मंथ से कोई 2, 4, 5 दिन या इवन 10 डेज, 10 to 15 डेज ज्यादा भी होते हैं तो हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते बच्चे से। 5000 मेरा बेटा जो आपकी फी होगी उसमें आप लोगों से हमारी ये कमिटमेंट होगी कि ये कंप्लीट सिलेबस ब्रेकअप जो है वो हम आप लोगों को कवर कराएंगे थ्रू वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट एंड डिस्कशंस। और अगर आप लोग एमके प्रिपरेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एमके प्रिपरेशंस को ज्वाइन करने के लिए बेटे आप इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। 0342447091 ये प्रोफेसर मुबश्शिर का नंबर है और इसी तरह से 0333260505 ये मेरा नंबर है बेटे, माई सेल्फ चांद अकील। और अगर किसी भी किस्म की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो, किसी भी किस्म की आपको कोई कंफ्यूजन हो सिलेबस को लेके, पेपर पैटर्न को लेके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, एज लिमिट को लेके, तो बेटा आप कमेंट
सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और इसके अलावा गिवन नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस सीट के लिए बेटे लाजमी अप्लाई कीजिएगा, तमाम वो स्टूडेंट्स जिनका, तमाम वो बेटियां जिनका मास्टर्स है प्लस बीएड है, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और पंजाब में अभी तक जो एजुकेटर्स की जॉब्स आनी थी वो पेंडिंग में जा रही हैं, तो ये जो फेडरल के अंदर जॉब्स आई हैं, जिन बच्चों का बीएड कंप्लीट है और मास्टर्स कंप्लीट है, वो लाजमी तौर पर अप्लाई कीजिएगा। और ये बहुत अच्छी जॉब्स हैं, क्योंकि फेडरल के जो सैलरी पैकेजेस हैं वो कंपैरेटिवली जो प्रोविंशियल सर्विस स्ट्रक्चर है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं उनसे बेहतर होते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हंसते मुस्कुराते रहिए, दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।